हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार पूछा था। एंड वो टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखने जाने वाली है, बजाज फाइनेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व, इनका कंपैरिजन होगा। उसी के साथ साथ इन दोनों का जो बिज़नेस है उनमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एंड उसी के साथ साथ इनमें से अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को एक एक करके पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है निफ्टी 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। एंड उस इंडेक्स में बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व इन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि दोनों के दोनों कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट यहाँ पे हम लोग अभी आगे जाएंगे कि इन दोनों कंपनी डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने साइड से भी थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को खुद को ही अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। एंड गूगल के अंदर जो सर्च बार होता है, वहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बजाज फाइनेंस आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे, आपको इंटर करना है। एंड इंटर करोगे तो सबसे पहले आपके सामने जो वेबसाइट आएगी, आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। वहाँ पे आप लोगों को बजाज फाइनेंस का नाम ही नहीं दिखेगा, वहाँ पे आ जाता है बजाज फिनसर्व। यस दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने एरो करके दिखा दिया है। बजाज फिनसर्व का वेबसाइट आता है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने उसी वेबसाइट के ऊपर, उसी लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, जो कि बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप उनके वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। जैसे आप वेबसाइट के अंदर आ जाओगे, अभी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली कंपनीज। यहाँ पे मैं एरो करके दिखाना चाहूँगा, कंपनीज करके लिखा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारी कंपनीज का नाम आएगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, जनरल है, लाइफ है। इसमें जो सबसे पहली लिखी है बजाज फिनसर्व, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बजाज फिनसर्व लिमिटेड, उसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ये वेबसाइट आपको बजाज फिनसर्व से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएगी। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस, मतलब बजाज फिनसर्व से रिलेटेड ये बात बताई जा रही है। यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, आप लोग इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर पढ़ सकते हो कि बजाज फिनसर्व ये दो चीज़ के काम करती है। मतलब सबसे पहले फाइनेंस का भी काम करती है, एंड उसी के साथ साथ ये इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है। यस दोस्तों, वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा, बजाज फिनसर्व की हम लोग बात करें, बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस के साथ साथ फाइनेंस का भी काम करती है। एंड यही से कहानी शुरू होने वाली है दोस्तों, जो कि अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। दोनों में डिफरेंस, अभी ये आप लोगों को जो डायग्राम है, चार्ट पैटर्न, ये आप लोगों को समझने के लिए हेल्प करेगा। जैसे मैंने कहा कि बजाज फिनसर्व ये फाइनेंस में भी है एंड इंश्योरेंस में भी है। अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस भी है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस भी है। हालांकि ये दोनों कंपनी अभी तक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, बजाज फिनसर्व का फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन हैंडल कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस। यहाँ पे बजाज फिनसर्व का फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन हैंडल कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे हैंडल कर रहा है। तो यही से कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों, कि आप लोग समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ये बजाज फिनसर्व के अंदर ही आता है। मतलब बजाज फिनसर्व ये बहुत बड़ी कंपनी है, एंड बजाज फाइनेंस ये कंपैरेटिवली उसकी छोटी कंपनी, क्योंकि उसका सिर्फ वो एक फाइनेंस का पार्ट यहाँ पे हैंडल करती है। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी है, आप लोगों को मैंने बता दिया, बट वो अभी तक लिस्टेड नहीं है। अभी तक नहीं समझे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और भी डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये स्लाइड देख लेना। बजाज फिनसर्व अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो ये बाप है, एंड ये उनके बच्चे हैं। बजाज फाइनेंस पकड़ लो, लाइफ इंश्योरेंस पकड़ लो, जनरल इंश्योरेंस पकड़ लो, ये बजाज फिनसर्व की क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो कंपनी है ये उनकी बाप है। तो चलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाते हैं, एंड यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बजाज फिनसर्व इज अ नथिंग बट एन होल्डिंग एज वेल एज यू कैन से दैट अ पेरेंट कंपनी ऑफ एन बजाज फाइनेंस, और यू कैन से बजाज फाइनेंस इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ बजाज फिनसर्व। ये जो आप लोगों को मैंने स्लाइड दिखाई, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अभी तक नहीं समझे तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आप विकीपीडिया के ऊपर जाके अगर बजाज फाइनेंस चेक करते हो, गूगल जाओ, बजाज फाइनेंस लिखो, आगे विकी लिख दो, तो विकीपीडिया के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने एरो किया है उसके आगे क्या लिखा है, पेरेंट।
पेरेंट कंपनी एंड उसकी आगे क्या लिखा है, बजाज फिनसर्व। तो यही बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स मतलब क्या, आपके पेरेंट्स कौन, माता पिता, तो वही तो बजाज फाइनेंस के पेरेंट कौन है, तो बजाज फिनसर्व है। यहाँ पे लिखा हुआ है विकीपीडिया के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने रेड अंडरलाइन करके आपको बताया है, तो यही बताने के लिए किया है। तो अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का बिजनेस करती है। बट अगर हम लोग बात करें बजाज फिनसर्व की, बजाज फिनसर्व फाइनेंस के साथ साथ इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है। एंड इसीलिए ये फॉर्मूला देख लेना दोस्तों, बजाज फिनसर्व इज इक्वल टू, उसमें बजाज फाइनेंस भी आता है प्लस इंश्योरेंस भी आता है। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं पता था। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अभी भी नहीं अगर आपको किसी को पता चला तो ये एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, सिर्फ एग्जाम्पल है। रिलायंस इंडस्ट्री, अभी रिलायंस के अंदर कितने बिजनेस है, रिटेल भी है, जियो है, पेट्रोकेमिकल है, टेक्सटाइल भी है, मुंबई इंडियंस भी टीम आपको पता होगी। ये जियो का बिजनेस, ये क्या है, ये छोटा बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है। सेम वे जो ये रिलायंस इंडस्ट्री है ना, ये बजाज फिनसर्व है, एंड जो जियो है ना वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस सिर्फ एक टुकड़ा है उसका, जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करोगे ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका, बजाज फाइनेंस का, उसके अंदर आप देखोगे प्रमोटर विद एन हाईएस्ट होल्डिंग, तो आपको बजाज फिनसर्व का ही नाम देखने को मिलेगा, जो कि 52 पॉइंट से भी ज़्यादा की होल्डिंग रख लेते हैं। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बजाज फिनसर्व ये बहुत बड़ी कंपनी है, आप साइज से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड बजाज फाइनेंस उसका जो पार्ट है, एंड उसमें भी 52% कौन होल्ड करता है, बजाज फिनसर्व होल्ड करती है। दोस्तों आशा करता हूँ अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। एंड अभी भी नहीं समझा तो वीडियो के आखिर में भी कंक्लूजन में आप लोगों को बता दूंगा, उससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते, थोड़ा सा इन दोनों कंपनी को देख लेते पैरामीटरली यहाँ पे कंपैरिजन करके। तो अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें, लॉन्ग टर्म की ही हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में कोई भी आप लोगों को रिटर्न कमा के देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, ये 10 साल से भी बड़ा चार्ट पैटर्न है। दोनों के चार्ट पैटर्न देख लेना, बजाज फाइनेंस हो या फिनसर्व हो, हमेशा हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोनों को चार्ट पैटर्न को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो दोनों चार्ट पैटर्न बहुत गजब के, हम लोग किसी एक को यहाँ पे चुन ही नहीं सकते, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे प्रमोटर कितने होल्ड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में, लगभग 56.20 यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर्स। उसी के साथ साथ अगर हम लोग फिनसर्व की बात करें तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं 60.80 यहाँ पे प्रमोटर्स हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। दोनों में हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पिछले दिसंबर के मुकाबले मार्च में हम लोग को प्रमोटर ने हिस्सेदारी स्लाइटली बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। फिनसर्व हो या फाइनेंस हो, दोनों के प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखें, प्रमोटर के कितने शेयर गिरवी है, तो एक भी शेयर गिरवी नहीं। दोनों के दोनों प्रमोटर्स के पास जितने भी शेयर्स है, सभी के सभी उन्हीं के पास है, कोई भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। प्रमोटर प्लेज इनकम्बर्ड यहाँ पे 0 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चार्ट पैटर्न के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखते हैं, दोनों का यहाँ पे इंप्रेसिव नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, रिटर्न की प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। जो लाल निशान आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है नेगेटिव रिटर्न, हरे निशान आप लोगों को पॉजिटिव रिटर्न बता रहे। अगर आप मोटा मोटी ऊपर से भी अगर आप इनको एनालाइज करते हो तो आप देख सकते हो दोनों की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल सेम चल रहे हैं, मतलब दोनों हरे निशान में, दोनों लाल निशान में, वापस हरे निशान में। यही बात देखने को मिल रही है कि दोनों बिल्कुल भी सेम चलते हैं। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, एक हफ्ते का रिटर्न है, एक महीने का है, ईयर टिल डेट का है, 1 ईयर का है, 3 ईयर का है, 5 साल का है, 10 साल का रिटर्न है। रिटर्न के मामले में अगर हम लोग देखते तो बजाज फाइनेंस ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ये आपके सामने क्लियर हो रहा है। बजाज फिनसर्व अगर कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लो रिटर्न देता है। इसका अर्थ ये हो गया, चलो बजाज फिनसर्व को हटा दे, बजाज फाइनेंस के डायरेक्टली हम लोग निवेश करें, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपको जितना ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है, उतना आप लोगों को रिस्क में भी डाल सकता है। एंड और कुछ पॉइंट्स भी है जो कि आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। चलो डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते। दोनों कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री है दोस्तों, 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, कंसिस्टेंटली बजाज फाइनेंस डिविडेंड दे रहा है। एंड आप देख सकते हो डिविडेंड का अमाउंट बढ़ रहा है। ये एक इंडिकेटर होता है कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है एंड प्रॉफिट अच्छा खासा शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिला है एंड वो यहाँ पे बढ़ते ही चला जा रहा है फिनसर्व में भी। दोनों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, कोई भी मुझे यहाँ पे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। अभी आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। अभी बैलेंस शीट
बहुत बड़ी होती है। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकाल लिए। रिजर्व्स की बात करें तो फाइनेंस के पास 19,000 करोड़ से ज़्यादा की रिजर्व्स है। फिनसर्व के पास 3,000 करोड़ से ज़्यादा की रिजर्व है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 242 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस फाइनेंस के पास है। फिनसर्व के पास 60 करोड़ का है। बट कर्जे की अगर हम लोग बात करें तो 86,000 करोड़ का कर्जा फाइनेंस के ऊपर है। बट फिनसर्व के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, ये डेट फ्री कंपनी है। यस दोस्तों, तो इसका अर्थ ये हो गया कि फाइनेंस खराब हो गई कंपनी बजाज फाइनेंस के ऊपर 86,000 करोड़ का कर्जा, निकल लो इससे। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंस कंपनी है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, इनका काम ही होता है पैसे का लेन देन करना। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, कोई भी पर्सन यहाँ पे बजाज फाइनेंस को 100 रुपया देता है, तो वो बदले में एक्सपेक्ट करता है कि बजाज फाइनेंस मुझे 110 देगा, सो 10 रुपये का प्रॉफिट। सो ये जो 100 रुपया यहाँ से मिला है, वही बजाज फाइनेंस आगे किसी बड़े आदमी को देता है एंड उससे 150 ले लेता है। सो आप लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने कितना कमाया, 40, क्योंकि 50 का प्रॉफिट एंड यहाँ पे 10 रुपया देना पड़ा। सो ये बजाज फाइनेंस का ये बिजनेस है। सो ये जो पैसा आ रहा है बजाज फाइनेंस के पास सामने के पार्टी से, सो इसको भी वो डेप में ही दिखाती है, वो भी उसके ऊपर कर्ज है एंड यही पैसा वो आगे जाके शिफ्ट करती है। सो बजाज फाइनेंस का कंप्लीटली, या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का, आप मुझे बैलेंस शीट दिखाइए जहाँ पे आप लोगों को कर्जा जीरो देखने को मिले। सो ये उनका लेन देन का ही काम होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, इसी से तो वो जनरेट होता है। सो यहाँ पे फाइनेंस कंपनी के ऊपर अगर आप लोगों को लग रहा है कि कभी कर्जा जीरो हो जाएगा, तो ऐसा बैलेंस शीट आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है। सो यस, इंश्योरेंस बिजनेस में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, जो कि बजाज फिनसर्व ने हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बजाज फाइनेंस में निवेश करते हो तो आप सिर्फ फाइनेंस कंपनी में निवेश कर रहे हो। बट अगर आप बजाज फिनसर्व में निवेश करते हो तो आप फाइनेंस में तो निवेश कर रहे हो, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस बिजनेस में भी निवेश कर रहे हो। एंड ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मैंने कहा कि बजाज फिनसर्व 51% तक, 52% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे बजाज फाइनेंस में रखती है। सो बजाज फाइनेंस में का भी एंड उसी के साथ साथ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक ही स्टॉक में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे कि तो खरीदे कौन सा, दोनों ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दोनों के दोनों स्टॉक एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलाते हैं एंड दोनों के दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो आप लोगों ने जितना भी आपके पास कैपिटल है, 50-50 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यस दोस्तों, दोनों में अगर आपके पास 10,000 है, 5,000 बजाज फाइनेंस में लगा दीजिए, 5,000 फिनसर्व में लगा दीजिए। सेम फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब 50-50 का फॉर्मूला। एंड इससे फ़ायदा भी क्या हो जाएगा, जो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा बेनिफिट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यस दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, जो कि वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि एक ही इसमें आप लोग निवेश ना कीजिए, अलग अलग इसमें निवेश कीजिए। सो आपके पास 2 स्टॉक आ जाएंगे एंड उसका भी ज़बरदस्त अगर हम लोग फ़ायदा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो क्लोज भी होने को आ गया एंड यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लियर भी कर दी, जैसे कि बजाज फाइनेंस वर्सेस फिनसर्व को कंपेयर भी किया। इन दोनों का डिफरेंस अभी आप लोगों को पता चल गया है कि एक ही लाइन में अगर हम लोग बोल दें तो बजाज फिनसर्व ये बाप है एंड ये बजाज फाइनेंस उसका बच्चा है। उसी के साथ साथ उसके और भी 2 बच्चे हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। वो अभी तक मार्केट में नहीं आए, एक बार मार्केट में भी आ जाए तो वो और उसके जो छोटे हम लोगों को सब्सिडरीज कंपनी मार्केट में लिस्टेड होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड बेस्ट टू इन्वेस्ट, मैंने आप लोगों को कहा है, दोनों के दोनों कंपनियां बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 50-50 यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड आपका पोर्टफोलियो भी सुरक्षित हो जाएगा, वरना एक स्टॉक ऊपर जाएगा वरना एक नीचे जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि 50-50 अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों कंपनियां निफ्टी 50 का पार्ट है। जैसे मैंने कहा कि दोनों ऐसे कंपनियां नहीं है कि खराब है कि एक को चुनो और एक को अलग करके रख दो, दोनों कंपनियां यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंपनी है। पर जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की टेस्ट अलग होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, एक कंपनी बता दीजिए एंड मुझे वो तेज़ रिटर्न वाली चाहिए। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे रिटर्न्स का प्रोफाइल दिखा दिया। बजाज फाइनेंस के रिटर्न बहुत ही तेज़ होते हैं, आप लोग देख सकते हैं 10 साल में 4,260% के रिटर्न, एंड वो भी कोविड-19 का इम्पैक्ट पकड़ के। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो हर एक की टेस्ट अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से मैंने ये बता दिया। बट स्मार्ट इन्वेस्टर वही होगा जो 50-50 का फॉर्मूला अप्लाई करके अच्छा खासा सेफ रिटर्न यहाँ पे कमा सकेगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के जो भी डाउट थे आज से ये क्लियर हो गए। बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व क्या है, दोनों के बिजनेस क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मेरा और एक चैनल है SMKC करके, तो उसको भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ऑलरेडी किया होगा तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
अगर ये वीडियो वाकई में अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर वक्त आप तक पहुँचते ही रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।